परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के प्रेममय, करुणामय, वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का मनोभाव, उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में सुरक्षित, संतुष्ट, पूरी तरह से आश्वस्त होकर हम बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दृढ़ हैं, पूरी तरह से जानने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक बैठे हैं। गुरु सत्ता के लिए हम बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर बैठे हैं, अपने आप को खाली करके बैठे हैं। आइए सुनते हैं परम वंदनीय माता जी हमें क्या बता रही हैं, उपासना कैसे करें। वंदनीय माता जी कह रही हैं, बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, उपासना जीवन की बहुमूल्य निधि है और उसी निधि से हम जब हट जाते हैं तो खोखले हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। उपासना आत्मा की भूख है, आत्मा की भूख है ये। जब तक आत्मा को खाना नहीं मिलता तो तृप्ति नहीं होती, किसी भी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। दिमाग की भूख तो बौद्धिक भूख होती है, किंतु आत्मा की भूख उपासना होती है। उपासना का मतलब है भगवान के पास बैठना, भगवान की समीपता। बड़े व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो वही छाया हमारे ऊपर पड़ती है और हमारा भी वही महत्व हो जाता है जो बड़े व्यक्ति का होता है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति सा, प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री सा, जो उनके पास होते हैं उतना ही सम्मान मिलता है, उससे कम का नहीं मिलता। भगवान हमारा उससे भी ऊंची सत्ता है। भगवान हमारा राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। जब हम उससे मिल जाते हैं तो भगवान उसके पास दौड़ा हुआ चला आता है। मनुष्य से मिल जाता है, वह मनुष्य का ही स्वरूप हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे कीट और भृंग, भृंग आवाज देता है कीट को, कीट दौड़ता चला आता है। नाला गंदा होता है पर जब गंगा जी में मिल जाता है तो गंगा का स्वरूप हो जाता है। तो वंदनीय माता जी उपासना की डेफिनेशन बहुत सुंदर तरीके से दे रही हैं। हम कहते हैं हमने उपासना कर ली, और उस उपासना में हम क्या करते हैं, बॉडी के लेवल पर हम पूजा के स्थान में बैठते हैं, हाथ से कर्मकांड करते हैं, दीपक जलाते हैं, माला जपते हैं, आंखों से उस सामने पड़ी फोटो को देखते हैं, लेकिन मनोभाव के स्तर पर हम बिल्कुल चट्टान की तरह असंवेदनशील होकर, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल, जैसे कोई काम को कर देना है, जैसे फॉर्मेलिटी को कर देना, वो करके हम उठ जाते हैं। और खासकर उस बीच हम दुनिया भर की सारी चिंताएं कर लेते हैं। हम अपनी जॉब की चिंता कर लेते हैं, हम पैसे की चिंता कर लेते हैं, हम अपने घर के कामों की चिंता कर लेते हैं। उस समय अगर पता लगा मेड नहीं आ रही है तो पूरी उपासना मेड की ही सारी चालाकी को याद करने में होने लग जाता है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसको ऐसे बताऊंगी, वो आएगी तो उसको मैं बोल दूंगी कल से नहीं आना, ये वो। तो हम देखते हैं वंदनीय माता जी क्या कह रही है यहाँ पे, उपासना का मतलब क्या बता रही है। वाकई उस सत्ता के समीप होकर बैठना। उपासना मतलब उठकर बैठना, ऊंचे स्थान पर बैठना, उच्च मनोभूमि में दृढ़ हो जाना, उच्च स्तरीय मनोभाव को एक्सेप्ट करने लग जाना, हायर एनर्जीज के साथ कम्युनिकेट करने की स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आनी उपासना है। एग्जाम्पल के तौर पर गंदा नाला जब गंगा जी में मिल जाता है तो उसकी अपनी जो गंदी वाली एग्जिस्टेंस है समाप्त हो जाती है, वो गंगा की तरह महत्वपूर्ण और पूजनीय हो जाता है। ये उपासना है। उपासना मतलब अपना सरेंडर, अपनी एग्जिस्टेंस को मिला देना, अपनी एंटिटी को फिनिश करके सामने ईश्वर को या गुरु को सर्वे सर्वा मान लेना, इस लेवल पर अपना फोकस ले आना। वंदनीय माता जी बता रही हैं, गंगा जब निकलती है तो उसका दायरा छोटा होता है, छोटा सा मुंह होता है, उसमें से प्रवाहित होती है गंगा की विशालता। जैसे जैसे गंगा प्रवाहित होती जाती है वैसे वैसे वो फैलती चली जाती है, बाद में समुद्र में विलीन हो जाती है। कौन गंगा? वही छोटी सी निकली हुई गंगा। तब कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई स्वरूप ही नहीं। जब वह गंगा विश्व मानव के लिए बहती गई और वह समुद्र में समा गई, भगवान के जहां में समा गई। भगवान शंकर ने गंगा को सिर पर धारण किया क्योंकि गंगा प्यारी थी। गंगा को भक्त बहुत प्यारा होता है, भगवान को भक्त बहुत प्यारा होता है, प्राणों से भी ज्यादा।
बशर्ते जब उसका समर्पित जीवन होता है। समर्पित जीवन नहीं होता तो वो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त वह होता है जैसे एक था सेठ और एक था ब्राह्मण। देखिए, उपासना का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण कहानी के तौर पर हम यहाँ पे सुन रहे हैं। वंदनीय माता जी एक कहानी सुना रही हैं उपासना के इम्पोर्टेंस के बारे में, या ये कह लिए भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में, या उच्च आसन के साथ या उच्च स्तरीय चेतना के साथ बैठने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सेठ और ब्राह्मण की कहानी। वंदनीय माता जी कह रही हैं, ब्राह्मण के कुछ रुपए उस सेठ के पास बकाया थे। ब्राह्मण ने सेठ से कहा, मेरे रुपए दोगे, मेरी लड़की की शादी है। तो सेठ ने बहाना बना दिया। वो बहुत दुखी हुआ। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, कल हमारी सवारी निकलने वाली है, तुम दुकान के सामने मिल जाना। राजा ने जहां बताया था उसी स्थान पर ब्राह्मण अगले दिन मिला। जैसे ही राजा की सवारी निकली, राजा हाथी से उतरा और उसने बोला, अरे गुरुदेव, गुरुदेव आप आइए। उसने ब्राह्मण को अपने समीप बिठा लिया। उस सेठ ने जब उसको देखा कि ब्राह्मण राजा के साथ बैठा हुआ है तो बहुत परेशान हुआ। आगे चलकर जब सवारी बढ़ी तो राजा ने कहा, बस ब्राह्मण, अब आप उतर जाइए, अब तुम्हारे भाग्य का जो होगा मिल जाएगा। मेरी बात यहीं खत्म हो गई। दूसरे दिन सेठ आया, 1000 रुपये उसके दिए, ब्राह्मण के 1000 रुपये दे दिए और ऊपर से 1000 और दे दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि ब्राह्मण राजा के समीप बैठा था और राजा ने गुरु संबोधित किया था। देखिए क्या मानसिकता है। जब वो गरीब ब्राह्मण है तो उसके पैसे रख लिए जा रहे हैं, और जब ये पता लग रहा है कि राजा ने इस ब्राह्मण को गुरुदेव करके संबोधित किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, फिर उसका जो स्थान है वो ऊंचा हो गया और उसके लिए हुए पैसे तो वापस किए ही, साथ ही में उसने अलग से उसको 1000 रुपये भी हाथ में पकड़ाया। जिस भगवान को हम अपना पिता कहते हैं वह शक्तिवान है। उसके समीप हम बैठें तो हम सारे विश्व के मालिक हो जाएंगे। सही मायने में अगर उपासना जीवन में आ जाए, सही मायने में अगर उपासना का अर्थ हम समझ जाएं, सही मायने में ईश्वर के नज़दीक बैठने की अनुभूति प्रगाढ़ होती चली जाए तो क्या होगा? तो हमारी वैल्यू जो है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी योग्यता है, जो गुणों के आधार पर ईश्वर देना चाहता है, वो मात्राएं, उसकी इंटेंसिटी हमारे जीवन में बढ़ जाएगी। और वो इंटेंसिटी रिद्धि सिद्धियों के साथ सम्मान, सहयोग और यश और कीर्ति के नाम से वो हम जीवन में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? बड़े लोगों के साथ बैठने की। बड़ा यहाँ पर, बड़े का डेफिनेशन यहाँ पर उच्च स्तरीय विचारों के साथ बैठने की, ईश्वरीय चेतना के साथ बैठने की, गुरु के समीप होकर बैठने का मनोभाव अगर दृढ़ हो जाए, अंतर मन में परिवर्तन चल पड़े, अंतर मन में गुरुदेव के विचारों के लिए एक्सेप्टेंस हो जाए, अपने आप को हम खाली कर पाएँ और आने दे गुरु के संदेश को अपने अंदर, वो हायर एनर्जीज़ को हम अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकें, जमा कर सकें, उसको स्थिर कर सकें। तो वंदनीय माता जी कह रही है तो है सच्ची उपासना। और उस उपासना के थ्रू हमारी स्थिति क्या होगी? हम विश्व के मालिक हो जाएंगे। विश्व के मालिक हो जाना का मतलब क्या? चीज़ें ईजी हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, अप्रोचेबल हो जाती हैं, जब हम सही मायने में अंदर से, बिल्कुल कोर से अपने आप को श्रेष्ठता के साथ जोड़ते चले जाते हैं। भगवान ने शरीर रूप में जन्म दिया तो है, उसने न जाने क्या क्या तमन्नाएं की होंगी। भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान की आंखें नहीं हैं। भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य को और कहा है, बेटे तो संसार में, इस दुनिया में के संग्राम में जा। मेरी आंखें नहीं, तेरी आंखें हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, तू तो कर सकता है। शक्ति मैं दूंगा तुझे, तू कर। पर जब ना उम्मीद होता है तो भगवान भी पछताता है। व्यक्ति के हाथ कुछ लगता ही नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, उसके इम्पोर्टेंस को बता रही हैं वंदनीय माता जी कि एक पर्पस के साथ हम आए हैं। उस लक्ष्य को अगर हम
बिल्कुल जिसको कहते हैं उस लक्ष्य से अगर हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, हम मिथ्या ज्ञान में फंसे हुए रहते हैं, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा, हम इल्यूजन वाली जीवन को जीते चले जाते हैं, भ्रम वाली धारणाओं को लेकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो ईश्वर को हमें देखकर बहुत पछतावा होता है। जिस पर्पस से उन्होंने हमें बनाया था, जिस उद्देश्य से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उस मार्ग पर ना चलता देख ईश्वर भी उस मनुष्य को देखकर दुखी होता है, पछताता है अपने किए पर, और व्यक्ति के हाथ भी कुछ भी नहीं लग पाता, बिल्कुल खाली ठूठ सा होकर इस संसार से वो चला जाता है। तो मैं क्या कह रही थी, भगवान के लिए भक्ति की, तो भगवान भक्त को अपने में मिला लेता है, वह भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। कब? जब समर्पण हो जाए। जैसे पत्नी समर्पण करती है, जिस दिन से आती है अपने पति का सारा पिछला जीवन अपना और अपने पति का सारा पिछला जीवन भूलती और भुलाती चली जाती है। कल जो लड़की सूट बूट पहने फिरती थी, बाल कटाए फिरती थी, कहना नहीं मानती थी, दूसरे ही दिन से उसकी काया पलट हो जाती है। वो कैसे हो गई? वह हो गई उसके समर्पण के लिए, वो अपने पति के लिए समर्पित हो जाती है। तो फिर क्या होता है? तो फिर वो स्वामिनी हो जाती है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं कहलाती है। क्या MBBS किया है उसने? नहीं, MBBS नहीं किया, फिर आप डॉक्टरनी कैसे कह रहे हो? हम डॉक्टर की पत्नी है इसीलिए हमें हम डॉक्टरनी हो गई हैं। सेठ जी की पत्नी है इसीलिए सेठानी कहलाती हूँ। पंडित जी की पत्नी हूँ इसीलिए पंडिताइन कहलाती हूँ। पर ब्रह्म के हम पुत्रियाँ हैं, यदि हम उसे समर्पित हो जाए तो हम भी वो हो जाएंगे जैसा कि अभी बताया। पहले समर्पण किया जाता है, फिर मिलता है, तो आगे मिलता ही चला जाता है। समर्पण की बात, सरेंडर करने की बात, अपने आप को घुला देने की बात, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी वैल्यू को कम कर देने की बात, दूसरे की खुशियों के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने की बात, दूसरों की खुशी का ध्यान रखने की बात, दूसरों की ज़रूरतों को बड़ा लगने की बात, ये सारी बातें क्या है? समर्पण इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। भक्ति इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। जब किसी भक्त को भक्ति का स्वाद वो चखता है तो किस बेसिस पे चखता है? अपनी रिक्वायरमेंट को याद रखते हुए नहीं चखता है, वो अपने आप को सबसे पहले तो भूलता है, फिर वो ये देखता है कि सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता हूँ। तो ये हर रिलेशन में, चाहे आप पति पत्नी, बेटा बेटी आपस में, भाई बहन, है ना, देने का भाव जहाँ पर रहेगा वहाँ पर रिलेशंस, जो रिश्ते हैं वो दृढ़ होते चले जाएंगे, वो उसमें स्ट्रेंथ आता चला जाएगा। जहाँ हम सिर्फ लेने की बात करते हैं, हम बदले में मुझे क्या मिला, बदले में मुझे क्या मिला, वहाँ हर तरह के रिश्ते खोखले होते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। आज वही स्थिति हमें अधिकांश देखने को मिलती है। आज के डिवोर्स के जो केसेस का जो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? देने में कम और लेने में अधिक फोकस्ड हैं हम। मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए समय कब निकाला, मेरी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया गया। ये लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही है। मैं क्या करूं, सामने वाले को क्या चाहिए, मैं सामने वाले की तकलीफ़ को समझूं कि नहीं समझूं, सामने वाले को कैसे हेल्प कर सकती हूं, कैसे उसकी प्रॉब्लम में को उबारा जा सकता है, वो परेशान है तो, वो वीक है तो, वो बीमार है तो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इंटेंशंस हैं, वो ना के बराबर होती चली जा रही है। इसीलिए किसी भी रिलेशन में समर्पण की कमी के वजह से, भक्ति के भाव की कमी के वजह से वो दृढ़ता नहीं आ पा रही है, वो हायर एनर्जीज नहीं आ पा रही है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो माता जी बोल रही हैं, तो फिर उपासना फलित नहीं होती है। फिर चाहे कोई भी चीज़ फलित नहीं होती, चाहे वो शादी ले लें, चाहे वो जॉब ले लें, चाहे वो फ्रेंडशिप ले लें, चाहे समाज में उठना बैठना ले लें, हर लेवल पर इस चीज़ की डिमांड है कि अगर हम देने का भाव रखेंगे, अगर हम एफर्टफुल इस चीज़ के लिए हो जाएंगे कि हम सामने वाले की रिक्वायरमेंट में खड़े हैं, तब वो रिश्ता, तब वो संबंध, तब वो
एग्रीमेंट आगे चल पाती है, बढ़ पाती है। बिजनेस के लेवल पर भी अगर हम देखा जाए, बहुत प्रैक्टिकल जहाँ पर अप्रोच लेके चलते हैं, वहाँ पर भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि हम क्या दे सकते हैं कंपनी को, हम क्या दे सकते हैं बिजनेस को, तभी वो फलता और फूलता है। वंदनीय माता जी आगे बता रही हैं, गुरु जी ने कई बार उदाहरण दिया। भगवान ने कहा, मांग क्या मांगता है, अपने लिए मांग, बच्चों के लिए मांग, पत्नी के लिए मांग, पर उन्होंने हमेशा ठुकराया। ठुकराना तो हमें नहीं कहना चाहिए, पर हमें कहने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में वंदनीय माता जी बता रही हैं कि उनका संबंध अपने ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ क्या रहा। वो पूछते रहे कि तुम बताओ तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और गुरुदेव क्या कहते थे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके लिए कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब आपका ही तो है, मैं तो आपके लिए समर्पित हूँ। किंतु वे बोले, मैं तेरे लिए समर्पित हूँ, मैं बोल नहीं सकता, वाणी है मेरे पास, आंखें हैं मेरे पास, मुझे चाहिए तेरी अकल, तेरे हाथ, तेरी आंखें, जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र में, सारे विश्व में हलचल मानव जाति के अंदर हो जाए, यह तुझसे चाहिए। गुरुदेव ने बोला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोए, और मुझे क्या आपत्ति है, सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। गुरुदेव ने यह कहा, और बच्चों, लाखों करोड़ों गुना अनुदान बरसता रहा है, बरसता रहेगा, अभी भी बरस रहा है। पत्नी के लिए मांगा होता तो एक सीमित दायरा होता, सीमित होने पर आज जो विशालता, जो भव्यता दिखाई दे रही है वो नहीं होती। मनु जी गंगा स्नान गए तो गंगा में से एक मछली मिली, हाथ में रख ली, उसे दुलारने लगे तो उसने कहा, भगवान मैं इस दायरे में नहीं रहूंगी, मुझे फैलने दीजिए। उन्होंने कहा, बेटी तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तू चल मेरे कमंडल में बैठ जा। उसे कमंडल में डाल दिया। मछली ने कहा, गुरुदेव मेरा दम घुटता है, मैं इसमें नहीं रह सकती, तो उसे तालाब में डाल दिया। ये कहानी से हम सभी परिचित हैं, ये कहानी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से वो छोटी सी मछली कमंडलू तालाब समुद्र से होती हुई वो महासमुद्र में जा मिली, और वह ऊंचा होता जाता है और समुद्र की गहराई में होती हुई वो मछली गंगा की तरह निर्मल, स्वच्छ, पवित्रता, उदारता होती चली गई और भक्ति से भरती चली गई। गाय और बछड़े की तरह संबंध है भगवान और भक्त का। भगवान कहता है, आओ आओ मेरी बेटियों, मेरे थन में अथाह दूध है, इसे पियो ताकि बलवान हो जाओ। उपासना रूपी दूध को पियो, पियो गाय, पियो, ऐसा गाय रंभाती रह जाती है। बछड़ा चला जाता है, भूखा रह जाता है, आत्मा निर्जीव, आंखों से अंधे, कानों से बहरे, जीभ से गूंगे और अपंग, जिसे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। हमारी उपासना के बारे में हमने कहा था समीपता, भगवान की समीपता कैसी हो, जैसी उदाहरण में अभी सुन रही थी। दो तीन चीज़ें जो वंदनीय माता जी यहाँ बताने की बात करी। एक तो समर्पण, परम पूज्य गुरुदेव का एग्जाम्पल देकर उन्होंने क्या कहा कि गुरु की आज्ञा ही उनकी इच्छा बन गई है अब। तो उनको गुरुदेव ने क्या कहा कि तुम मेरे आँख नाक कान बन जाओ, तुम्हें जो ये शरीर दिया गया है इसका पूरा पूरा उपयोग मेरे कार्य को विस्तार देने के लिए करो। और किस तरह से हम देखते हैं कि मिशन बिल्कुल फैलता ही चला गया। आगे वंदनीय माता जी एग्जाम्पल दे रही हैं किस तरह से भगवान और भक्त का जो रिश्ता है वो गाय और बछड़े की तरह है। गाय और बछड़े में जो संबंध की गहराई है, गाय के दूध का एक एक अंश वो चाहती है वो अपने बछड़े को पिला दे, ठीक उसी प्रकार माँ गायत्री चाहती है कि उपासना के माध्यम से उनके अमृत तत्व का पान हम सभी कर सकें, अपने जीवन में अमृत तत्व को घोल सकें, अपने जीवन में भक्ति को, अपने जीवन में श्रद्धा को, अपने जीवन में समर्पण को हम जागृत कर सकें। हमारी उपासना के बारे में हमने कहा समीपता। भगवान की समीपता कैसे हो, जैसी उदाहरण में अभी सुनी।
पतंग की डोर को एक बार सौंप कर तो देखिए, उस भगवान के हाथ अपनी डोर को सौंप कर तो देखिए, फिर देखिए पतंग कहाँ तक जाती है। पतंग का कोई जोर नहीं है, पतंग की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है उस उड़ाने वाले की, उस पतंग की नहीं। शक्ति कठपुतली की नहीं होती, शक्ति होती है उसको नचाने वाले की। पर कठपुतली अपने को समर्पित कर देती है, किसी के हाथों अपने आप को सौंप देती है। फिर देखिए कमाल, क्या नाच नचाता है। कौन? वह जिसके हाथ उसकी डोर सौंपी गई है, वह नचाता है। कभी राजा बना देता है, कभी रानी बना देता है, कभी क्या बना देता है, कभी कौन बना देता है, जिसके हाथ में डोर बंधी है जीवन की। अपने को सौंपिए, फिर पाइए अनुदान। क्या कह रही है वंदनीय माता जी? पहले अपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट नहीं सामने रख दो, पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मुझे बताइए। अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाना, अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को गुरु के निर्देश के लिए तैयार करना ही वो मंत्र है जो उपासना को सफल बनाता है। उपासना में तो आगे का क्रम ये आता है कि हम अपने आप को ईश्वरीय चेतना के शक्ति से भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को सौंप देना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना पड़ता है। अपने को सौंपिए, फिर पाइएगा अनुदान। भगवान संकीर्ण नहीं है, मनुष्य की संकीर्णता नहीं जाती। भगवान का नाम ही उदारता है। वह बरसाता है अपने अनुदान भक्त के ऊपर, वर्षा करने लगता है उसके ऊपर। मीरा ने कहा था कि भगवान से शादी करूंगी, पर कल को मुकर जाए, तलाक दे जाए तो अब क्या करें? तो उसने कहा नौकर रखूंगी और नौकर भी दगा दे जाएगा तो फिर क्या करूंगी? तो फिर उसने कहा अच्छा अब तो मैं खरीद की लाती हूँ भगवान को। खरीद लिया भगवान को। क्या खरीद लिया? हाँ, भगवान को खरीदा जा सकता है यदि भक्त में वह भावनाएं, वह निष्ठा का बीज है। मैं कहूँगी भगवान को खरीदा जा सकता है। भगवान किस चीज़ के गुलाम हैं? भगवान को कैसे पाया जा सकता है, कैसे खरीदा जा सकता है? तो यहाँ बता रहे हैं वंदनीय माता जी क्या कह रही हैं, भगवान को फोर्सफुली पाया जा सकता है, उनको विवश किया जा सकता है आपके समक्ष प्रकट होने के लिए। किस बेसिस पर? समर्पण के बेसिस पर। किस बेसिस पर? अपने आप को खाली कर देने के बेसिस पर। किस बेसिस पर? अपने आप को उनके लिए तैयार कर देने के बेसिस पर भगवान को खरीदा जा सकता है। खरीदा शब्द यूज कर रहे हैं वंदनीय माता जी, कह रही हैं बार बार, हाँ भगवान को खरीदा जा सकता है। गुरुजी ने अपने गुरुजी को खरीद लिया। वह पायलट की तरह चलता है, दाएं और बाएं चलता है। खरीद लिया ना भगवान को? खरीदा जा सकता है भगवान को। किस तरह से खरीदा जा सकता है? उन्होंने मोल ले लिया। किसने? मीरा ने। मीरा ने और द्रौपदी ने जब अंतर्नाद के साथ भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए चले आए और भगवान के पास जितना था देते ही गए। दुशासन हारता ही गया, खींचता ही गया। जिस समय गज और ग्रह की लड़ाई हो रही थी जल के भीतर, तो जब जौ पर सूंड उठी जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा। तब उसने हृदय से भगवान को पुकारा और भगवान दौड़ते हुए गज के सहायता के लिए आ खड़े हुए। उन्होंने सवारी की परवाह नहीं की, गरुड़ को छोड़कर आए, पैदल दौड़ते हुए आए। मेरे भक्त पर आपत्ति आई है, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, दौड़ते हुए चले आए गज की सहायता करने। ठीक उसी प्रकार विभीषण और सुग्रीव को भी भगवान राम की समीपता मिली। भगवान सहयोगी मित्र जब बने तो विभीषण को राज्य मिल गया लंका का। जब रावण ने भगा दिया तो क्या उसके लिए संभव था? संभव ही नहीं था। पर भगवान की समीपता थी, भगवान का स्मरण कर रहा था, तो भगवान ने कहा कि तू यहीं का राजा बनेगा। सुग्रीव बंदर था, पर बंदर कितनी सहायता कर सकता है? उसको उसकी सहायता के कारण भगवान राम ने राजा बना दिया। ठीक उसी प्रकार अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने हाँका, बागडोर श्री कृष्ण भगवान ने संभाली,
अर्जुन हिम्मत हार चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कायर मत बन अर्जुन, तू नपुंसक मत बन, तू उठ खड़ा हो लड़ाई के लिए, कौरव की लड़ाई के लिए। कौरव यानी कि दुर्गुणों को अपने अंदर से हटा देने की लड़ाई के लिए। कौरव और पांडव की उसमें कौन जीत, किसकी जीत हुई? जीत पांडवों की हुई। लेकिन पांडव में हिम्मत तो होनी चाहिए, भक्त को हिम्मत रखनी चाहिए। कौरव कौन है? हमारे अंदर, यानी कि हमारा आलस, हमारा प्रमाद जो बैठा हुआ है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जो हमारी श्रद्धा को नहीं जगने देता, जो हमारे विश्वास को नहीं उठने देता, वो हमारे अंदर का कौरव है। हमारी श्रद्धा आज न जाने कहाँ विलीन हो गई है। फिर से उसी श्रद्धा को उबारना है। जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और उस भगवान की गोद को याद किया जिसने जन्म दिया। हम पृथ्वी पर आए हैं, वही हमारी गोद है, वही हमारी माता पिता हैं। हम उनकी गोद में बैठेंगे। उनकी गोद में बैठने से क्या फ़ायदा होगा? भगवान की गोद में बैठेंगे तो आज तक ध्रुव तारा चमकता रहा है। तारे के रूप में ध्रुव का नाम आज भी विद्यमान है और वह रहेगा लाखों करोड़ों वर्षों तक। क्योंकि वह परब्रह्म भगवान की गोद में जाकर बैठा, उसे साधारण पिता की गोद को ठुकरा दिया, अपने असली पिता की गोद में जाकर बैठ गया। इसीलिए आज तक ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कौन स्मरण करता है भक्त का? भगवान करता है। भगवान करता है कब? जब भगवान का स्वरूप भक्त का स्वरूप में मिल जाता है, जब भक्त का स्वरूप भगवान के स्वरूप में एकाकार हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जब लाली को देखने गए तो हम भी लाल ही हो गए। क्यों ना हो? क्योंकि हम उपासना रूपी उस लालिमा को जो देखने चले हैं। जब हम भगवान की गोद में बैठ जाएंगे, भगवान से लिपट जाएंगे, तो हम क्यों ना वैसे ही हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात वंदनीय माता जी बता रही हैं कि हमारा जो फोकस होगा, हमारा जो इंटेंशन होगा सामने देखने की, हमारी जिस तरह की भावनाएं होंगी, उसी तरह का परिवर्तन हमारे अंदर घटता चला जाएगा। वैसे ही हम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। स्लो जो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बड़ी गहराई से अंतर मन में उतरता चला जाता है। उसी बात को बहुत ही सुंदर शब्दों में वंदनीय माता जी कह रही हैं कि उपासना की जो लालिमा है, अगर उसको हम गहराई से देखना आरंभ कर दें तो वो लालिमा का स्वरूप हमारे खुद के व्यक्तित्व में, हमारी खुद की पर्सनालिटी का बहुत ही अटूट पार्ट बनता चला जाता है। हम देख क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हमारा मनन चिंतन कैसा चलता है, हमारी चॉइस क्या है, हमें मज़ा किस चीज़ में आता है, हमारा एंटरटेनमेंट किस तरह का है, कैसी सोच में मज़ा आता है, कैसी सोच में हम अधिकांश समय बिता देते हैं। ये है देखना, ये है सुनना, ये है वैसी डाइट लेनी। एकदम सिंपल साइंस है। शरीर को जैसा खिलाएंगे शरीर वैसा ही बनेगा। मन में जिस तरह के विचार आएंगे व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाएगा। तो 3 स्तर है, 3 लेयर्स हैं जहाँ पर हम लोगों को अपना ध्यान रखना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उपासना सूक्ष्म को परिमार्जित करके कारण को टच करवाती है। ये उपासना वो माध्यम है जहाँ पर हम बॉडी के लेवल पर तो अपने आप को साफ रखें ही, लेकिन उपासना के माध्यम से अपने सूक्ष्म एंटिटी को, अपने सूक्ष्म एग्जिस्टेंस को, अपने सूक्ष्म शरीर को, विचारों के शरीर को, जिसमें हमारा प्राणमय आता है, हमारा मनोमय कोश आता है, फिर आगे के कारण के स्थल पर हमारा विज्ञानमय और आनंदमय कोश, जहाँ पर हम इस बात का मतलब हम लोग के जीवन में चैलेंज रहता है कि हम हर लेवल पर रोज की डस्टिंग करें। बॉडी के लेवल पर प्राणायाम, योग, साधनाएं चलती चली जाएं। थॉट के लेवल पर, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर हम कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सीखें, लर्निंग स्किल्स अपनी बढ़ाएं, उपासना करें, अच्छे लिटरेचर से जुड़ें, ध्यान साधना को आगे बढ़ाएं। और वहीं कारण के स्तर पर हमारी आत्मीयता कितनी बढ़ी है। हम दूसरों की प्रॉब्लम्स
के लिए कितने सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, अपनी संकीर्णता को हम कितना त्याग पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को कितना कम कर पा रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट हमने कितनी कम कर ली है, दूसरों का देखकर कंपैरिजन करने की आदत कितनी कम कर ली है, कितने संतुष्टि को अनुभव कर रहे हैं। ये स्थिति है कारण में आकर। तो तीनों ही लेवल की डस्टिंग चाहिए रोज़। ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट एक के बाद एक नहीं होता है, तीनों पैरेलल चलते हैं, है ना। इन पैरेलल ही ये तीनों चीज़ें चलती हैं। तो वंदनीय माता जी बड़े फोकस्ड होकर इस चीज़ को कह रही हैं कि ये जो लाइन है, लाली लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। हमारा फोकस जिस चीज़ में, जिस क्रिया में, जिस व्यक्ति में, जिस विचार में अटका रहेगा, हमारा उसी तरह का चेंज, उसी तरह का थॉट, उसी तरह की भावनाएं, उसी तरह का रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी में बड़ी गहराई से जमता चला जाएगा। हम वैसा ही होते चले जाएंगे। जब हम भगवान की गोद में बैठेंगे, भगवान से लिपट जाएंगे, तो हम उसकी तरह ही बन जाएंगे। ये स्वाभाविक है, ये फैक्ट है, ये साइंस है। साइंस जो कि प्रूफ के आधार पर बनता है, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना जा सकता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और वाकई अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चीज़ हमारे जीवन में घटेगी ही। हम जब 5 मिनट की भी उपासना करते हैं, हम 10 मिनट की भी उपासना करते हैं, तो वाकई अगर हम इस तरह से बैठते हैं कि मेरा गुरु मेरे सामने बैठा है, मेरा ईश्वर मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक इसी स्थूल शरीर में बैठा है, देख रहा है मुझे, मैं उसकी एनर्जी को फील कर रही हूँ, मैं उनकी चमक को, मैं उनकी आभा को, मैं उनकी प्रकाश को अपने अंदर रोम रोम में महसूस कर रही हूँ, मेरे समक्ष बैठा है मेरा गुरु। जब ये दृढ़ता होगी तो उनका अंश, उनकी चेतना, उनका विचार, उनका मोटिवेशन, उनका मैसेज हमारे ब्रेन को, हमारे विचारों को, हमारे मन को आंदोलित करेगा ही करेगा, हमारे संकल्पों को आंदोलित करेगा ही, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग को, वे ऑफ लिविंग को वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो छेड़ेगा ही अंदर। वो एक लहर उठेगी, वो प्रवाह, वो आंदोलन अपने अंतर्मन में जागेगा ही। अगर ये नहीं जाग रहा है, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर निठल्ले बैठे हैं, अगर निराशा ने घेर रखा है, या अगर उदासीनता से निकल नहीं पा रहे हैं, तो कमी अपने अंदर है, हमारा फोकस सही नहीं है, हम सही तरीके से सोच नहीं रहे, हम सही चीज़ों को हम खा नहीं रहे हैं। भोजन के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लेवल पर जो डाइट है तीनों स्तर पर, वो रॉन्ग है, वो गलत है। इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। डाइट को सही करें तीनों स्तर पर, बॉडी के लेवल पर भी, विचारों के, मन के लेवल पर भी, और भावनाओं के स्तर पर भी। जब हम इस डाइट को सही करते हैं, हम सही चीज़ों को देखते हैं, सही चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं, सही हमारा इनटेक अगर होगा, तो आउटपुट भी सही आएगा। वंदनीय माता जी आगे बता रही हैं, नारद और वाल्मीकि का भी यही हुआ। वाल्मीकि से नारद ने कहा कि पहले एक बार अपने घर पूछ कर आओ, तो आपकी इस पाप कर्म से आपके घर वाले भागीदार है कि नहीं, है ना। हम सभी जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को जब नारद जी मिले तो उन्होंने कहा कि जब तुम पाप कर रहे हो, एक बार तुम अपने घर वालों से पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारे इस पाप के हकदार हैं। तो उसने अपनी औरत से पूछा, अपने बेटे से पूछा, माँ से भी पूछा। सबका उत्तर एक ही था कि हमको पोषण के लिए चाहिए और हमें संपत्ति चाहिए, उसे तुम कहाँ से कैसे लेकर आ रहे हो, उसमें हमारा तुम्हारे साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो, उसकी सज़ा तुम अकेले ही भुगतोगे, हम क्यों भुगतेंगे। आप जाइए, हमें जो चाहिए वो लेकर आइए, आपका कर्तव्य लेकर आना है। वाल्मीकि चले गए और नारद जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, नारद जी आप सच्चे भगवान के भक्त हैं, दर दर फिरकर अलग जगाते हैं, मैं नरक का कीड़ा, क्या नरक में ही पड़ा रह जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा, अब नहीं रहेगा, अब अपने मन की मलिनता को निकाल दिया तूने, अब तू धुल गया है, तू धुल गया, आत्मा तेरी धुल गई। अब तक गर्त में समाई हुई थी। हीरा जब मिट्टी में दबा रह जाता है तो वो मिट्टी ही कहलाता है।
तो वास्तविक चमक उसकी खो जाती है, उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है। भक्त का स्वरूप तब सामने आता है जब अपना अहंकार मिटा देता है, अपने अहम को गला देता है और भगवान को समर्पित हो जाता है, तो फिर उसका असली स्वरूप सामने आता है। वाल्मीकि का ये रियलाइजेशन ही काफ़ी है कि वो उसका अहम ही गलत था, इतना ही काफ़ी हो गया। और भगवान नारद ने क्या कहा, तू धुल गया है, तू रेडी हो गया है अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तू रेडी हो गया है उच्च स्तरीय ऊर्जा को अब आत्मसात करने के लिए, हायर एनर्जीज को एक्यूमुलेट करने के लिए तू रेडी हो गया है। इसी मोमेंट से जब तुमने ये सोच लिया, ये दृढ़ हो गया तू कि तू अभी तक जिस मार्ग पर चल रहा था वो गलत है, वो व्यर्थ का था, वो नरक वाला जीवन तू जी रहा था, इस रियलाइजेशन ने ही तुम्हारी आधी जर्नी को कंप्लीट कर दिया है आगे की। उसका वास्तविक स्वरूप कब आता है, जब उसका अहम नष्ट हो जाता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार को पालने पोषने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये जो एक इल्यूजन वाली बात, जैसे कल हम पढ़ रहे थे मिथ्या ज्ञान, जो हम क्लैरिटी अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं बहुत सारे इल्यूजन को लेकर, और उनमें से एक इल्यूजन बहुत बड़ा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता मेरे जीवन में। इस तरह की धारणाएं जब हम मैं को हटा देते हैं, ये भी अहंकार है। अपने आप को निर्बल, एकदम निसहाय समझना भी अहंकार का ही रिफ्लेक्शन है। जहाँ हम समर्पण करते हैं तो हमें अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी क्वालिटी के अच्छे होने बुरे होने के ऊपर क्वेश्चन नहीं रह जाता है। फिर क्या विश्वास रह जाता है कि वो सत्ता जिससे अभी मैं मिला हूँ, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, वो करवा ले जाएगा। मुझे तो अपना नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात की पूरी दृढ़ता है, पूरी क्लैरिटी है कि जिस शक्ति के साथ, गुरु रूप में जो शक्ति मेरे जीवन में आई है, वो आश्चर्य कर देने वाले कार्य मुझसे करवा देगी। मोमेंट हम अपने आप को खाली करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपनी वीकनेस को उनके चरणों में डाल देते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपने पाप कर्म को, अपने ग्लानि को, अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी ग्रंथियों को, सब कुछ को जब हम डाल देते हैं, क्योंकि ये भी अहंकार का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है ईगो का, जहाँ हम इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। मेरी आदत तो ऐसी है, मेरा सोचना तो ऐसा है, मैं तो वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे में ये कमियाँ हैं। ये सब सिर्फ ईगो रिफ्लेक्शन है, जहाँ हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, जब वाकई अपने आप को हम बोल देते हैं, गुरुदेव अब जो करवाना आप करवाएंगे, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो ये होता है परिवर्तन का क्षण, ये होता है सौभाग्य का क्षण, ये होता है गुरु की शक्ति का एक्टिवेट हो जाने का क्षण, ये होता है अंतरिक्षीय ऊर्जा से जुड़ जाने का क्षण, ये होता है ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने आप को खाली करना, अपने आप को वेकेंट करना, अपने अंदर पॉसिबिलिटी का जागरण करना, किसी नए चीज़ के लिए, किसी नई ऊर्जा के लिए, किसी नए लेवल के लिए, किसी नए डायमेंशन को तक पहुंचने के लिए अपने आप को खाली कर देना। भरा रखेंगे, चाहे वो शक्ति से भरा हुआ अपने आप को, मैं इसको अपने घमंड से, अपनी एजुकेशन से, अपने अचीवमेंट से, उस लेवल पर भी ईगो है, अपनी कमज़ोरियों से, अपने ग्रंथियों से, अपनी ग्लानियों से, अपने पछतावे से भर के रखना भी ईगो रिफ्लेक्शन है। इस ईगो से अपने आप को खाली करें, और ये खाली करना ही वो दैवीय क्षण है जिसको ईश्वर की प्राप्ति, सद्बुद्धि का जागरण, विवेकशीलता का जागरण कहा जाता है। वंदनीय माता जी उस समर्पण की बात कर रही हैं, तब उपासना सफल होगी। तब जब हम माला लेके बैठेंगे तो उसका एक एक मंत्र हमारे अंदर अंतरिक्षीय ऊर्जा की ज्वार को बढ़ाता चला जाएगा, एनर्जी की, शक्ति की, मोटिवेशन की, है ना, इंस्पिरेशन की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खाली होकर हम उस प्रोसेस को अब कर रहे हैं। हम किसी भी इमोशंस के साथ दब कर नहीं कर रहे हैं, झुक कर नहीं कर रहे हैं, या अकड़ कर नहीं कर रहे हैं। वो दोनों ही इमोशन से बिल्कुल फ्री और न्यूट्रल होकर चीज़ों को अब अपने जीवन में ले रहे हैं, मॉडरेट होकर। जैसे बीच का व्यक्ति दो पार्टीज को कैसे बैलेंस करता है, ठीक उस स्थिति में अपने आप को बिठाकर, जहां हम अपने अंदर के अचीवमेंट्स को
अपने सर पर हावी नहीं होने दे रहे हैं, उसको ऊपर होके बैठने नहीं दे रहे हैं, उसको अपने कॉन्शियसनेस में जगह नहीं दे रहे हैं बैठने की। वो भी खड़ा है, अचीवमेंट्स भी खड़े हैं, वीकनेसेस भी खड़े हैं, उनको भी स्पेस दिया हुआ है, आराम से उसको भी, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और दोनों ही लेवल पर ईगो को बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर अहंकार को मिटा देने की बात हो रही है, वही सच्चा समर्पण है। वंदनीय माता जी आगे बता रही हैं, भेड़ पर ऊन उगी होती है, जितना काटते हैं उतना ही और होती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार उपासना जितना हम अपने जीवन की मलिनता के लिए को मिटाने के लिए करेंगे, उतनी ही हमारी जीवात्मा की सफाई होती चली जाएगी और उतने ही अनुपात से हमें अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, बढ़ोतरी होती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे गायत्री उपासना होगी, पैरेलल चलेगा दोनों चीज़ें। क्या क्या चीज़ें? एक सफाई का भी, एक बोआई का भी काम, है ना। पैरेलल चले, घास पतवार उगते चले जाते हैं, उसको उखाड़ते चले जाना है और नए सुंदर बीजों का बीजारोपण करना, फिर वो अंकुरित होता है, उसका पालन पोषण, खाद पानी देना, ये दोनों ही क्रम साथ साथ चलते हैं। उसी प्रकार भगवान का अनुदान भी मिलता चला जाता है। मनुष्य भिखारी है ही नहीं, देता है वह स्वयं ही अधिकारी को, उस दौलत का अधिकारी है जो भगवान ने हमारे हाथ में सौंपी है। जब भगवान ने सब सौंप दिया हमारे हाथ में, तो हम उसे संभाल कर रखें, उसको एक धरोहर की तरह रखें। हम उसको सुंदर बनाएंगे, उस बगीचे को, उसमें पौधे लगाएंगे, फूल उगाएंगे, जिसे भगवान ने हमें मानव रूप में, ये मानव रूपी फुलवारी दी है। जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस से एक पादरी ने कहा, कहीं भगवान है क्या, वह दिखाओगे? परमहंस बोले, चलिए मैं अभी उनसे आपको मिलाए देता हूं। चलिए, भगवान से मिलने का समय हो गया है। भगवान कहाँ हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अभागे हो, अभागे हो और हम भाग्यशाली हैं, हमें हर समय भगवान दिखाई देता है। मेरे पाँव में दिखाई देता है भगवान, मेरे रग रग में समाया हुआ है। भगवान का तेज और ओज मेरे अंतःकरण के कण कण में झिलमिला रहा है, जैसे कि रोशनी बल्ब, जैसे कि सूरज चंद्रमा। इस तरह से मेरे हृदय में भगवान की रोशनी जगमगा रही है। चलो भगवान को दिखाकर तुम्हें लाता हूँ। और गए एक कोढ़ी को उन्होंने साफ किया, उसका मवाद निकाला, उसकी मलहम पट्टी की, उसे साफ सुथरा किया, उसे खिलाया पिलाया, उसको स्वयं से अन्न ग्रहण कराया। तब उन्होंने कहा, यही है मेरा भगवान, यही है मेरी उपासना। पादरी ने कहा, मैं धन्य हो गया, पा लिया आज मैंने भगवान को आपके रूप में, भगवान को पा लिया। अभी तक मैं अहंकार में पड़ा हुआ था। अहंकार का समर्पण हो जाना, मन और भावों का निर्मल हो जाना, दूसरों के दुख का अपने दुख के साथ एकाकार हो जाना। दूसरों का पेन वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे अपने शरीर में उठ रहा हो, दूसरे की भूख ऐसे महसूस हो रही है जैसे खुद को भूख लगी हो, तो हमने ईश्वर को देख लिया। ये एग्जाम्पल दे रही हैं वंदनीय माता जी। संवेदना का वो स्तर जहाँ स्वयं और सामने वाले में कोई भेद ना रह जाए, अभेद वाली स्थिति, डिफ्रेंसिएशन जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। वंदनीय माता जी आगे बता रही हैं, आप भी अब अहंकार को मिटाइए, सच्ची उपासना कीजिए। हम नहीं जानते कि रामकृष्ण परमहंस ने कितनी उपासना की थी और हनुमान जी ने कितनी माला जपी थी, लेकिन जब रामायण और राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान का नाम भी रहेगा, उनके कलेजे से चिपका हुआ, क्योंकि राम का नाम लिया था हनुमान जी ने। एक साधारण सा बंदर होते हुए भी भाइयों से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा उसने दर्जा पा लिया। हनुमान ने कैसे ले लिया? अपनी अहंता को मिटाकर, अपनी उपासना से। सच्चे अर्थों में जो उपासना की जाती है इसी तरीके से की जाती है। आशा है कि उपासना व ध्यान का आप सही रूप समझ गए होंगे और इसी और आप कदम बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम वंदनीय माता जी के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आज की
स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। ये मनन हम सबके अंदर चल पड़े, हम अपने आप का एनालिसिस कर पाएँ। अहंकार चाहे वो पॉजिटिव सेंस में अपने अचीवमेंट्स के सेंस में है, चाहे वो हम अपने अंदर नेगेटिविटी या कमज़ोरियों के लेवल पर हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हम देखें कि हमने अपने आप को किस चीज़ से भरा हुआ है और उस भरने में हम क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, इसको खाली कैसे किया जा सकता है और किस चीज़ की तरफ, कैसे फोकस की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है कि अपने आप को अधिक से अधिक ऊर्जावान, एनर्जेटिक, संवेदनशील, भावनात्मक, गुरु के लिए समर्पण, एक पॉजिटिव अप्रोच जीवन जीने का, एक पॉजिटिव नज़रिया, एक पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। हम देखें कि ये जो एनर्जीज़ हमें दी गई हैं, ये जो पावर्स हमें दी गई हैं, खाने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये पावर्स के रूप में हमें मिली है। इन शक्तियों का हम किस तरह से देखभाल करते हुए इसका अभिवर्धन करें। जिस प्रकार हम संयमित होकर इन शक्तियों का प्रयोग करते चले जाएंगे, इनका उपयोग होता चला जाएगा, इसको यूटिलाइज करेंगे हम सही लेवल पर, उसी लेवल पर ये एनर्जीज बढ़ती चली जाएंगी, पावर्स बढ़ते चले जाएंगे। यही साइंस काम करता है उपासना के साथ। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे शक्ति, उनसे सामर्थ्य, उनसे संवेदना, उनसे श्रद्धा मांगे ताकि हमारी दिशा, हमारा फोकस, हमारा देखने का तरीका परिवर्तित, परिमार्जित और परिष्कृत होता चला जाए। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाने का भाव, उनको नमन करने का भाव करते हुए बड़े ध्यानपूर्वक उनके आशीर्वाद को लेने का भाव करें। उनको मुस्कुराता हुआ, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार, अपने लिए स्नेह, अपने लिए करुणा और ममता का भाव देखते हुए प्रकाश रूप में परिवर्तित होता देखें गुरु सत्ता को, और प्रकाश के कण के रूप में हमारे हृदय स्थान में गुरु सत्ता समा गई। अपने हृदय स्थान को पूर्ण रूप से प्रकाशित अनुभव करें। हृदय का एक एक कण, एक एक अंश हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित, जागृत, चैतन्य और पूर्ण रूप से स्टेबल, स्वस्थ, ऐसा महसूस करें। दोनों हाथ को रगड़ते हुए अपने मस्तक पर, अपने हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाएं और इस बात का आनंद अपने अंदर जागृत करें, एक हल्की सी मुस्कुराहट लाकर चेहरे पे, कि गुरु सत्ता प्रकाश रूप में मेरे साथ बनी हुई है। मुझे जहाँ भी कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन होगा, डर लगेगा, भय होगा, अशांति होगी, कन्फ्यूजन होगी, क्रोध का क्षण आएगा, तो इस प्रकाश को मैं याद कर लूँगी और इस प्रकाश में एक सेकंड वेट कर कर रिएक्ट करना है। वेट कर कर उसको, प्रकाश को देखने के बाद कुछ बोलिए, प्रकाश को एक सेकंड देख लेने के बाद बात करिए। ऐसे किसी व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है जिससे बात करने में आप कंफर्टेबल नहीं है, 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, उस प्रकाश को देखिए, तब फ़ोन उठाइए। देखिए कैसे चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाती हैं जीवन में, और हम अधिक से अधिक स्टेबल होते चले जाते हैं, अधिक से अधिक ऊर्जावान होते चले जाते हैं। आइए भारतवर्ष के लिए उच्च स्वर में प्रार्थना करते हैं। हर एक भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ता चला जाए, ऐसा भाव अपने मन में जागृत करते हुए उच्च स्वर में, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, उच्च स्वर में बोलें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, 10 दिशाओं में प्रसारित करने का भाव और सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देने का क्रम करेंगे।
सभी स्वस्थ रहें, ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। अभी मैं विनीता दीदी, अगर आप फ्री हैं, या मीकू आप फ्री हो तो आहुति का क्रम कर लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।